हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यासर अली क्लासेस। सो जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं जहां पर हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया कि बीए एंट्रेंस स्टूडेंट्स जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी जीके तो सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है, लेकिन ज़्यादा जो पूछा जाता है वो बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। सो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चंस। हाँ जी, अब से आपको टॉप 40 क्वेश्चंस मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो टॉप 40 क्वेश्चंस को हम देखते हैं आज के कौन से टॉप 40 क्वेश्चंस हैं, और इसकी पीडीएफ आपको यासर अली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से स्टूडेंट्स मिल जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स वाज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस? ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सर चार्ल्स मेटकाफ। ओके, सर चार्ल्स मेटकाफ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, at which of the following places green pamphlet was issued by महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने निम्न में से कहां पर ग्रीन पैम्फलेट इशूड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स राजकोट। कहां पर? राजकोट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल इन 1893 एंड देयर बाय गेव इट नेशनल कैरेक्टर? किसने शुरू किया था गणपति फेस्टिवल 1893 में और फिर उसको एक राष्ट्रीय कैरेक्टर बना दिया गया? ओके, तो हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह? महाराजा रंजीत सिंह की सिटी कौन सी कैपिटल है यहां पर? तो वो है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सी, दैट इज लाहौर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Come to the next question. During which of the following years Port Blair was the headquarters of Azad Hind government under सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की गवर्नमेंट में पोर्ट ब्लेयर जो हेडक्वार्टर है, ओके, किस ईयर में था? तो ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, 1943 टू 1944। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर राजा राम मोहन रॉय established द आत्म सभा, a precursor in the socio-religious reforms in Bengal? Okay, so the answer is 1815. 1815, option B is correct. Come to the next question students. Treaty of Yandabu was signed after which the following? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर स्टूडेंट्स फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who was the first president of All India Muslim League? All India Muslim League के पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आगा खान थर्ड। आगा खान थर्ड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी? ओके, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, डीजी तेंदुलकर। डीजी तेंदुलकर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is related to repeal of vernacular press act of 1878? Okay, so the correct answer is students option A, Lord Ripon. Lord Ripon. In 1835 the Chachar levy with about 750 men was raised to counter the tribal raids. It is known with which of the following names today? So the correct answer is Assam Rifles. Okay, correct answer is Assam Rifles. Option C is correct student. Come to the next question, that is question number 12. Who among the following is the first Indian to win a Hoover Prize? Okay, निम्न में से कौन से पहले इंडियन थे जिन्होंने ये प्राइज जीता है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। Which of the following train was launched during 150th birth anniversary of Gurudev रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर के 150th बर्थ एनिवर्सरी पर कौन सी ट्रेन लॉन्च की गई थी? सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट संस्कृति एक्सप्रेस। संस्कृति एक्सप्रेस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज पेप्सू आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस? ओके, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पीईपीएसयू क्या है? ओके, सो यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स पार्ट बी स्टेट। पार्ट बी स्टेट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following formed the group Brothers of India? निम्न में से किसने ब्रदर्स ऑफ इंडिया ग्रुप बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
only madmen outside lunatic asylum could think or talk of independence. Who among the following had made this remark in context with the budding idea of Swaraj? So the correct option is option Gopal Krishna Gokhale. Option C is correct. Gopal Krishna Gokhale. Next question. There were three people in the Indian National Congress whose influence and persuasion led to a sort of agreement between the Indian National Congress and British, which led to talks between Gandhi and Lord Irwin, commonly known as Gandhi-Irwin Pact. Who among the following four given options was not among these three? So यहाँ पर हमारे पास the correct option is student Purushottam Das Tandon. Option D is correct. Option D is correct. Come to the next question. Consider the following statement. Bharatchari movement was initiated by Guru Datta in early 1930s. The Bharatchari movement contributed a lot to revive the folk dances of Bengal. Which among the statement are correct? So यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारे पास बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय. न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये किसने लिखी है? तो द करेक्ट आंसर इज अरविंदो घोष. अरविंदो घोष. ऑप्शन बी इज करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन? सो द करेक्ट आंसर इज Wood's Dispatch. Option A is correct. Question number 21. Which among the following formulated a Dominion Status Constitution of India? So the correct answer is Nehru Report. Okay, Nehru Report. In which of the following months do India and Pakistan exchange their nuke installation list every year? Okay, किस मंथ में ऐसा होता है जी? तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास जनवरी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन इंडिया व्हाट वाज वुमेन लिटरेसी? ओके, भारत की आज़ादी के टाइम पर इंडिया का वुमेन लिटरेसी रेट कितना था? सो द करेक्ट आंसर इज 8%. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 8%. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड टू कैरी आउट वॉर विद द हेल्प ऑफ गोरिल्ला टैक्टिक्स? ओके, सो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स सशस्त्र सीमा बल. सशस्त्र सीमा बल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कोमागटा मारू स्टार्टेड इट्स जर्नी? कहां से इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हांगकांग. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year Imperial Records Department was established, which is now known as National Archives of India? जो पहले Imperial IRD था, अब उसको हम क्या बोलते हैं? NIA, National Archives of India. ओके, तो यहाँ पर ये किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास 1891. दैट इज ऑप्शन डी. 1891. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following had translated the famous drama नील दर्पण in English? निम्न में से किसने जो फेमस इंग्लिश ड्रामा है, ओके फेमस ड्रामा है, उसको किसमें कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया? फेमस ड्रामा जो नील दर्पण है इंग्लिश में जो किया है. तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है मधुसूदन दत्ता. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच ईयर इंडिया ब्रॉड इट्स डिस्टिंक्टिव कॉइन्स? ओके, कब आया ये डिस्टिंक्टिव कॉइन्स? इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास. तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन सी स्टूडेंट्स. ऑप्शन सी, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में, उसके बाद आया 1950 में. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा पैराग्राफ सा है, समझेंगे क्वेश्चन को. इन द लाइट ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड द सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिनिस्ट्रीज इन वेरियस प्रोविंसेस, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्ट. ओके, यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट था. सो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी. पीरपुर रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय जिन्ना टू हाईलाइट द एट्रोसिटीज एंड मिसरूल ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंडेड 1904 बाय? ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज विनायक दामोदर सोवारकर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? बी. विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बुक्स
वर वर्क्स ऑफ दादा भाई नौरोजी यूज फॉर एक्सपोजिंग द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? English Debt to India, The Wants and Means of India, On the Commerce of India, Poverty and Un-British Rule in India. Select the correct option from the codes given below. आपको correct code बताना है यहाँ पर. So A 1 2 3 4 सारे के सारे ही correct है. Option D is correct student. Come to the next question. आज top 40 questions है students हमारे पास. Which of the following were included in 14 points in Jinnah? 14 points of Jinnah. ओके सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्टूडेंट्स. 2 3 and 4, 2 3 and 4 आर करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. आइडेंटिफाई द फेमस मूवमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. द मूवमेंट वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट नॉट फॉर द डोमिनियन वैरायटी. द मूवमेंट वाज फीचर्ड बाय द वाइड स्प्रेड हर्टल्स, स्ट्राइक्स एंड अदर आउटब्रेक्स कॉल्ड द ग्रेट ऑगस्ट अपराइजिंग. Within a week's time after the launch of movement, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad and many other leaders were sentenced to jail. Select the correct answer from the given below. Okay, so the correct option is students, Quit India movement. Option B is correct. Option B is correct. Okay. Come to the next question. Which of the following leaders were supporters of Muslim League's demand for Pakistan? Okay, निम्न में से कौन से थे? तो स्टूडेंट्स 34 का आंसर है जी ए. 34 का आंसर यहाँ पर है बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद इकबाल, अबुल कलाम आजाद. तो यहाँ पे करेक्ट करना है आपको 1 and 2. ओके 1 and 2. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 34 का. 35. आइडेंटिफाई द फेमस मूवमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. द मूवमेंट वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट. ओके द मूवमेंट वाज फीचर्ड बाय वाइड स्प्रेड. ओके ये रिपीट हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. क्विट इंडिया मूवमेंट. क्वेश्चन 36. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ताना भगत मूवमेंट. Tana Bhagat is a tribal community mainly found in Maharashtra. They opposed Gandhi's ideologies of non-violent resistance. The movement was anti-zamindari movement. Which of the above statement are correct? Okay, ये कौन सा करेक्ट है इसमें से? यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से बताना है कौन सा करेक्ट है. It is the first statement, second and third statement. So the correct answer is B. Only 3 statements. Okay, the movement was anti-zamindari movement. Next is who among the following was also known as गदाधर चट्टोपाध्याय. ओके यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स रामाकृष्ण परमहंसा. ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सत्याग्रह. द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1970s was महात्मा गांधी's first सत्याग्रह. Forest सत्याग्रह was started by लोकनायक बापूजी. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्वेल प्लान ऑफ 1945. इट रिकमेंडेड अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी फॉर्म्ड एट द सेंटर इन विच all but the viceroy and the commander in chief will be Indians. It recommends transfer of all portfolios except the defense to the India members. Which of the statements is are correct? कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? So the correct answer is both first and 2. दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर. आज के टॉप 40 क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. During the Indian freedom struggle, why did Rowlatt Act arouse popular indignation? It curtailed the freedom of religion. It suppressed the Indian traditional education. It authorized the government to imprison people without trial. It curbed the trade union activities. So the correct option is it authorized the government to imprison people without trial. Option C is correct. Okay, option C is correct. So ये रहे स्टूडेंट्स आज के टॉप 40 क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के. तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि हमने आज क्या पढ़ा है. और इसकी जो पीडीएफ की बात करें वो आपको यासर क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन के में मिल जाएंगी. तो स्टूडेंट्स आपको लगता है कि ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें. ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है. ओके टेक केयर.